अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं नोमान फरीद और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल अल-फरीद एकेडमी। आज हम क्लास 9 की एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 3 हल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 की स्टेटमेंट है फॉर द फॉलोइंग मैट्रिसेस, जो आपको नीचे मैट्रिक्स दिए गए हैं। आइडेंटिफाई, आपने शिनाख्त करनी है डायगोनल मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स एंड यूनिट मैट्रिक्स। यूनिट मैट्रिक्स का दूसरा नाम क्या है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। नीचे दिए हुए कॉलमों में से वतरी, स्केलर और वहदानी कॉलमों की शिनाख्त कीजिए। अब आइए सबसे पहले हम इनकी डेफिनेशन देख लेते हैं। तो सबसे पहले जो हमारे पास डेफिनेशन है वो है डायगोनल मैट्रिक्स की। डायगोनल मैट्रिक्स की डेफिनेशन है स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं जिसमें कतारों और कॉलमों के तादाद बराबर हो, वो हमारे लिए क्या होता है? स्क्वायर मैट्रिक्स। A square matrix A is called a diagonal matrix, वो कहलाएगा diagonal matrix if at least any one of the entries of its diagonal is not zero। ये जो diagonal entries हैं इनमें से कम अज कम एक रुकन गैर सिफर हो, यानी कि सिफर के बराबर ना हो। एंड नॉन डायगोनल एंट्रीज आर जीरो, जो बाकी जो नॉन डायगोनल एंट्रीज हैं वो किसके इक्वल होनी चाहिए? जीरो के इक्वल। फर्ज करें हमारे पास एक कोई और मैट्रिक्स है, A इज इक्वल टू हम ले लेते हैं 3 0 0 0, तो ये अभी हमारे लिए क्या होगा? डायगोनल होगा, क्योंकि कम से कम एक एलिमेंट ऐसा है जो जीरो के बराबर नहीं है। ऐसा मुरब्बी कालब जिसके वतर के अरकान में से कम एक रुकन गैर सिफर हो और वतरी अरकान के अलावा तमाम अरकान सिफर हो, वतरी कालब कहलाता है। ये उर्दू में इसकी डेफिनेशन हो जाएगी। उसके बाद है स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स की डेफिनेशन क्या है? A diagonal matrix is called a scalar matrix। एक diagonal matrix स्केलर कहलाएगा if अगर all the diagonal entries, जो diagonal entries होंगी same and non-zero, जो diagonal entries हों वो क्या होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए, एक जैसी होनी चाहिए। आप फर्ज करें हम एक और मैट्रिक्स ले लेते हैं यहाँ पे K 0 0 K। ये जो एंट्रीज हैं डायगोनल वतरी अरकान जो होंगे वो एक जैसे हों और गैर वतरी अरकान 0 0 हों, यानी कि सिफर के बराबर हों, उसको हम कहेंगे स्केलर मैट्रिक्स। ऐसे वतरी काल जिसमें वतर के तमाम अरकान या अंदराज यकसा हों और गैर सिफर हों, स्केलर मैट्रिक्स कहलाता है। उसके बाद हम बात करते हैं, आखिरी डेफिनेशन है इस क्वेश्चन की, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। यूनिट मैट्रिक्स की जिसको कहते हैं वहदानी कालब। A diagonal matrix A is called identity unit matrix if all diagonal entries are 1। ये जो diagonal entries हों अगर वो 1 के इक्वल होंगी, ये क्या कहलाएगा? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। एंड इट इज डिनोटेड बाय I, हम इसको I से ज़हर करते हैं। ऐसा मुरब्बी कालब जो स्केलर भी हो और हर वतरी रुकन एक हो, वहदानी या ज़रबी ज़ाती कालब कहलाता है, जिसको I से ज़हर किया जाता है। डेफिनेशन को समझने के बाद आइए हम क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करते हैं। तो A हमारे पास मैट्रिक्स है 4 0 0 4। अब सबसे पहले देखें तो इसके डायगोनल एंट्रीज क्या हैं? नॉन जीरो, यानी कि जीरो के बराबर नहीं है। तो सबसे पहले ये हमारे लिए क्या होगा? डायगोनल मैट्रिक्स। ये क्या होगा? डायगोनल मैट्रिक्स। इसके अलावा आप देखें तो ये दोनों एंट्रीज डायगोनल एंट्रीज सेम है, यहाँ भी 4 है, यहाँ भी 4 है। जब सेम हो डायगोनल एंट्रीज तो ये हमारे लिए क्या होता है? स्केलर। स्केलर मैट्रिक्स। ये डायगोनल मैट्रिक्स भी होगा, स्केलर मैट्रिक्स भी होगा। तो बी पार्ट है हमारे पास के 2 0 0 -1। अब यहां पर देखें तो डायगोनल एंट्रीज सेम नहीं है, डायगोनल एंट्री सेम नहीं है, लेकिन डायगोनल एंट्रीज नॉन जीरो यानी कि जीरो के बराबर नहीं है, तो लिहाजा ये क्या होगा? सिर्फ डायगोनल मैट्रिक्स। ये क्या होगा? डायगोनल मैट्रिक्स होगा। तो सी पार्ट में देखें तो सी पार्ट में हमारे पास है डायगोनल एंट्रीज में 1 1। अब यहां पर गौर कीजिएगा, मोस्टली बच्चे यहीं पे गलती करते हैं। सबसे पहले तो ये होगा डायगोनल मैट्रिक्स, क्योंकि इसकी डायगोनल एंट्रीज नॉन जीरो है। दूसरे नंबर पे ये होगा स्केलर मैट्रिक्स, क्योंकि इसकी एंट्रीज दोनों एक हैं। तीसरे नंबर पे ये होगा यूनिट मैट्रिक्स, क्योंकि इसकी डायगोनल एंट्रीज 1 1 की इक्वल होगी, यानी कि ये डायगोनल मैट्रिक्स भी होगा, स्केलर मैट्रिक्स भी होगा, यूनिट मैट्रिक्स भी होगा। पार्ट डी करते हैं। डी में देखें तो डायगोनल एंट्रीज नॉन जीरो है, 3 है सिर्फ, तो ये क्या होगा हमारे लिए? डायगोनल मैट्रिक्स। पार्ट नंबर ए को देखें, अगर इसको हम सॉल्व कर रहे हैं, 5 में से 3 चला जाए 2 0 0, ये 1 और 1 क्या हो जाएगा? 2। अब यहां पर गौर करें तो ये दोनों एंट्रीज क्या होगी? डायगोनल एंट्रीज सेम है, इसलिए ये क्या होगा? डायगोनल मैट्रिक्स भी होगा और उसके साथ साथ स्केलर मैट्रिक्स भी होगा। स्केलर इसलिए होगा क्योंकि इसकी दोनों एंट्रीज क्या हो जाएंगी? सेम हो जाएगी।
क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, फाइंड नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स ए बी सी डी एंड ई। अच्छा जी, हमारे पास मैट्रिक्स है ए बी सी डी और ई, तो हमने इनके नेगेटिव मैट्रिक्स फाइंड करने हैं। तो आइए सबसे पहले हम सॉल्व करते हैं ए पार्ट को। ए इज इक्वल टू 1 0 -1। अब इसका हमने नेगेटिव मैट्रिक्स फाइंड करना है, तो -a। अब इसमें करना क्या होता है, जो पॉजिटिव होता है, जिसके साथ कोई सिंबल नहीं होता, कोई साइन नहीं होता, वो पॉजिटिव होता है। जो पॉजिटिव होगा उसको नेगेटिव कर देंगे। 0 न्यूट्रल होता है, इसके साथ ना पॉजिटिव होता है ना नेगेटिव। माइनस का 1 है तो क्या हो जाएगा, प्लस का 1। मतलब कि जो प्लस का था वो माइनस का हो गया, जो माइनस का था वो प्लस का हो गया। इसके बाद बी पार्ट करते हैं, तो बी पार्ट है b इज इक्वल टू 3 -1 2 1। अब इसका नेगेटिव फाइंड करेंगे तो -b, माइनस का साइन लाजमी डालिएगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्लस का 3 है तो माइनस का 3 हो जाएगा, माइनस का 1 है तो प्लस का 1 हो जाएगा, प्लस का 2 है तो माइनस का 2 हो जाएगा, प्लस का 1 है तो ये माइनस का 1 हो जाएगा। इसके बाद सॉल्व करते हैं हम पार्ट नंबर सी को। c इज इक्वल टू है हमारे पास 2 6 3 2। ये सारी एंट्रीज पॉजिटिव हैं। जब इसका नेगेटिव फाइंड करेंगे हम तो सारी क्या हो जाएगी, नेगेटिव। माइनस का 2 माइनस का 6 माइनस का 3 माइनस का 2। अब डी पार्ट है हमारे पास, डी पार्ट को सोल्व करते हैं हम। d इज इक्वल टू -3 2 माइनस का 4 5 माइनस d इज इक्वल टू माइनस का 3 है तो पॉजिटिव 3 हो जाएगा, पॉजिटिव 2 है तो नेगेटिव 2 हो जाएगा, माइनस का 4 प्लस का 4 हो जाएगा, प्लस का 5 माइनस का 5 हो जाएगा। यानी कि जो पॉजिटिव थे उनको नेगेटिव कर दिया, जो नेगेटिव थे उनको पॉजिटिव कर दिया। अब लास्ट पार्ट है इस क्वेश्चन का, e इज इक्वल टू 1 -5 2 3। माइनस e करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस का 1 है तो माइनस का 1 हो जाएगा, माइनस का 5 है तो प्लस का 5 हो जाएगा, प्लस का 2 है तो माइनस का 2 हो जाएगा, माइनस का 3। तो क्वेश्चन नंबर 4 हमने सॉल्व कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, फाइंड द ट्रांसपोज ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। जो आपको नीचे मैट्रिक्स दिए गए हैं इसके हम पहले क्या फाइंड करेंगे, ट्रांसपोज फाइंड करने हमने। इससे पहले हम देख लेते हैं कि ट्रांसपोज किसे कहते हैं। तो आइए पहले हम ट्रांसपोज मैट्रिक्स की डेफिनेशन देखते हैं। ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स, ट्रांसपोज कॉलम, अ मैट्रिक्स ऑब्टेन्ड बाय चेंजिंग द रोज इनटू कॉलम, यानी कि कतारों को कॉलमों में बदल देना, और कॉलम इनटू रोज, या कॉलमों को कतारों में तब्दील कर देना। इट इज कॉल्ड, क्या कहलाता है, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। इसको ट्रांसपोज मैट्रिक्स कहते हैं। इट इज डिनोटेड बाय a की पावर t। इसको हम a t से जाहिर करते हैं। अब फॉर एग्जांपल हमारे पास ये एग्जांपल है, a इज इक्वल टू 1 2 3। अगर हम इसका ट्रांसपोज ले लेते हैं 1 2 3। अब ये देखें तो पहले देखें, गौर करें तो ये किस शक्ल में है, कतार की शक्ल में। कतार की शक्ल में है तो हमने इसको किस में तब्दील कर देना है, कॉलम में। 1 2 3। अब यहाँ से ये टी खत्म, क्योंकि हमने इसका प्रोसेस कर लिया है तो ये ट्रांसपोज का सिंबल हमने खत्म कर देना, लेकिन यहाँ पर ये सिंबल रहेगा। डेफिनेशन को समझने के बाद आइए हम क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। तो पहला पार्ट है हमारे पास, a इज इक्वल टू 0 1 -2। पहले हमने इसका ट्रांसपोज लिख देना है। a का ट्रांसपोज 0 1 -2 का ट्रांसपोज। ट्रांसपोज की डेफिनेशन में हमने पढ़ा था कि अगर कोई चीज कॉलम की शक्ल में है उसको हम कतार की शक्ल में लिख देंगे। 0 1 -2 कॉलम की शक्ल में था तो हमने इसको लिख दिया कतार की शक्ल में। बी पार्ट को करते हैं। b इज इक्वल टू हमारे पास 5 1 -6। b का ट्रांसपोज इज इक्वल टू 5 1 -6, उसका ट्रांसपोज ले लेंगे। ट्रांसपोज ये कतार की शक्ल में है तो हमने इसको तब्दील कर देना है कॉलम की शक्ल में। सी पार्ट है हमारे पास। c इज इक्वल टू 1
2 2 माइनस 1 3 0। सी का ट्रांसपोज ले लेंगे दोनों साइडों पे, 1 2 2 माइनस 1 3 0। अब हमने क्या करना है, ये कॉलम है तो इसको हमने कतार में तब्दील कर देना है, यानी कि 1 2 3। अब इस कॉलम को भी हमने कतार में तब्दील कर देना है, 2 माइनस 1 0। डी पार्ट है हमारे पास, डी इज इक्वल टू 2 3 0 5। डी का ट्रांसपोज 2 3 0 5, उसका भी हमने क्या कर लेना है, ट्रांसपोज ले लेना है। इसमें भी वही काम करना है हमने कि कतार को कॉलम में तब्दील, इस कतार को हमने कॉलम में तब्दील। इसके बाद हम ई पार्ट को करते हैं। ई पार्ट है हमारे पास, ई इज इक्वल टू 2 3 माइनस 4 5। ई का ट्रांसपोज, दोनों साइड पे हम ट्रांसपोज ले लेंगे, 2 3 माइनस 4 5, उसका ट्रांसपोज, ई का ट्रांसपोज। अब इसमें क्या करना है, हमने कॉलम को कतार में तब्दील कर देना है, कॉलम को कतार में तब्दील कर देना। F इज इक्वल टू है हमारे पास, F इज इक्वल टू 1 2 3 4। F इज इक्वल टू है 1 2 3 4। F का हमने ले लेना है ट्रांसपोज, 1 2 3 4, इसका ट्रांसपोज ले लेंगे। अब इसमें क्या करना है, ये कॉलम है तो इसको हमने लिख देना है कतार की शक्ल में। ये कॉलम है हमारे पास, इसको भी हमने कतार की शक्ल में लिख देना है। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, वेरीफाई दैट ए एंड बी मैट्रिक्स आपके पास होंगे तो ए का ट्रांसपोज दोबारा से ट्रांसपोज में वो किसके इक्वल आना चाहिए, ए के। तो आइए सबसे पहले हम फर्स्ट पार्ट को करते हैं। ए इज इक्वल टू है हमारे पास 1 2 0 1, एक मरतबा ट्रांसपोज लेंगे, उसके बाद दोबारा ट्रांसपोज, यहां पर भी इसी तरीके से हमने लिख देना है, अंदर ट्रांसपोज और एक मरतबा बाहर ट्रांसपोज। ट्रांसपोज लिखने के बाद हमने क्या करना है, अंदर वाले ट्रांसपोज को, ये कतार की शक्ल में है तो हमने इसको तब्दील कर देना है कॉलम की शक्ल में। ये भी कतार की शक्ल में है तो इसको हमने कॉलम में तब्दील कर देना है। अंदर वाला ट्रांसपोज हमने ले लिया, उसके बाद जो बाहर ट्रांसपोज करा है उसको अप्लाई करेंगे। अब ये कतार की शक्ल में है तो इसको हमने तब्दील कर देना है कॉलम की शक्ल में, तो ये कतार की शक्ल में, इसको भी हमने कॉलम की शक्ल में लिख देना है। तो ए का ट्रांसपोज दोबारा से ट्रांसपोज वो किसके इक्वल आ गया, ए के। यहाँ पर गौर करें 1 0 0 1, तो जो हमें मैट्रिक्स दिया गया था 1 2 0 1, ये दोनों क्या है, सेम है। पार्ट नंबर 2 है हमारे पास, डी का ट्रांसपोज होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी क्या आना चाहिए, तो बी की वैल्यू हम लिख देते हैं 1 1 2 0, अंदर वाला ट्रांसपोज और होल का ट्रांसपोज। पहले हम अंदर वाला ट्रांसपोज कर लेते हैं, तो इस कतार है इसको कॉलम में तब्दील कर देंगे, इस कतार को भी हमने कॉलम में तब्दील कर देना है, ये बाहर वाला ट्रांसपोज रह जाएगा। अब दोबारा से अप्लाई करते हैं ट्रांसपोज, ये कतार है इसको कॉलम में तब्दील कर देंगे, इस कतार को भी हमने कॉलम में तब्दील कर देना है। फिर बी का ट्रांसपोज होल का ट्रांसपोज लिया तो ये किसके इक्वल आ गया, बी का। अब देखें ये मैट्रिक्स 1 1 2 0 और ये मैट्रिक्स जो हमें दिया गया था 1 1 2 0, ये बराबर है। उम्मीद है कि आज का लेक्चर आपको पसंद आया होगा। अगर आप चाहते हैं कि मेरे लेक्चर आप तक पहुंचते रहें तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।